हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू मैनेज टाइम फॉर गेट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे टाइम टेबल बनाएं और कैसे उसे फॉलो करें। तो आज हम जानेंगे कि कैसे कैसे टाइम टेबल बनाया जाए। टाइम टेबल बनाते वक्त सबसे पहले ध्यान में रखें कि हमें 3 तरह के टाइम टेबल बनाने हैं। नंबर 1 ओवरऑल टाइम टेबल, नंबर 2 मंथली टाइम टेबल, नंबर 3 डेली टाइम टेबल। इस वीडियो में हम एक एक करके सीखेंगे कि ओवरऑल टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, मंथली टाइम टेबल कैसे बनाया जाए और डेली टाइम टेबल। नंबर 1 ओवरऑल टाइम टेबल। ओवरऑल टाइम टेबल से हमारा मतलब है कि आपको पास एक टारगेट रहना चाहिए कि आपके पास कितने मंथ्स बचे और उन मंथ्स में कौन से मंथ में आपको क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पूरा महीना आप गेट की प्रिपरेशन को दे सकते हैं। नवंबर में हो सकता है आपके सेमेस्टर एग्जाम नहीं, तो आपको सेमेस्टर एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी और गेट की प्रिपरेशन भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। दिसंबर में फिर आप, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम अगर आपके खत्म हो गए हैं तो सिर्फ गेट की प्रिपरेशन, और जनवरी, क्योंकि अगर फरवरी में गेट का एग्जाम है तो जनवरी में सिर्फ आपको रिवीजन करना। दिस इज बेसिकली एन आइडिया कि कैसे आप ओवरऑल टाइम टेबल बनाएं। इसमें आपको ये भी देखना होगा ओवरऑल टाइम टेबल बनाते वक्त, क्योंकि आपके पास अक्टूबर और दिसंबर में ज़्यादा टाइम है। तो मान लेते हैं आपको 10 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो इसमें आप 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आप 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्जाम भी है, और इसमें फिर अगेन आप 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि जनवरी में पूरा रिवाइज हो सके। तो एक तरीके से ओवरऑल टाइम टेबल बनाने का पर्पस ये है कि आपके पास आइडिया हो कि आपके पास कितना टाइम है, कौन से मंथ में आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आपका जो टारगेट है, चाहे गेट हो चाहे एसएससी हो, जो कोई भी एग्जाम हो। उसके अलावा बीच में और भी आपको कोई एग्जाम है या और भी कोई एक्टिविटीज है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको मंथली टारगेट सेट करना है। This is basic idea of making an overall timetable. Next is monthly timetable. Monthly timetable बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास हर मंथ का एक कैलेंडर हो। अगर आपके पास कैलेंडर नहीं है, आप एक A4 शीट लीजिए या कोई भी एक पेज लीजिए और उसमें डेट्स लिख दीजिए और इस तरह से बॉक्स बना दीजिए जिस तरह से मैंने इसमें दिखाया। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद पहले आप लिखिए कि अक्टूबर में टारगेट क्या है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1, 2, 3। इसके अलावा इन 4 सब्जेक्ट के अलावा आप मैथ्स की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैथ्स के भी 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, एप्टीट्यूड के भी 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं और इंग्लिश के भी 4 टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो ये आपके टारगेट हैं अक्टूबर मंथ। दीज आर द टारगेट्स। तो ये दिमाग में रखते हुए फिर आपको अक्टूबर का टाइम टेबल बनाना। अब आपने 1 तारीख से चालू किया, तो सबसे पहले आप अक्टूबर मंथ में देखिए कोई ऐसा दिन तो नहीं है जब आप पढ़ाई ना कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 5 या 6 तारीख को फैमिली फंक्शन है, तो इस दिनों आप कम पढ़ाई कर पाएंगे। तो ऐसे जितने भी दिन हैं पहले वो मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब सब्जेक्ट 1 को मिलेंगे मान लेते हैं 6 दिन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज हमने सब्जेक्ट 1 को दिए। सब्जेक्ट 1 को आपने दिया 6 दिन। फिर 10 तारीख को 9 तारीख को सब्जेक्ट 1 खत्म हो गया, तो 10 तारीख को आपने इसका मॉक टेस्ट लिया। फिर 11 तारीख को से आपका सब्जेक्ट 2 शुरू हो गया है। सब्जेक्ट 2 को जितने भी दिन देना चाहें आप उस हिसाब से दीजिए। इसमें मैंने दिया सब्जेक्ट 2 को 1, 2, 3, 4, 5 दिन, और ये 6ठे दिन सब्जेक्ट 2 का है मॉक टेस्ट। फिर सब्जेक्ट 3 शुरू हो गया। इसको आप जितने दिनों में आपको लगता है खत्म हो उतने दिन दीजिए। इसको भी हमने 5 दिन दिए और 6ठे दिन इसका भी मॉक टेस्ट है। फिर सिमिलरली सब्जेक्ट 4 शुरू हो गया इसका अगले दिन, और इसको भी हमने 5 दिन दिए और 6ठे दिन इसका भी मॉक टेस्ट। अब देखिए, टाइम टेबल बनाते वक्त मैंने एक दिन फ्री रखा है। यहाँ पे ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब है ये दिन आप या तो रिलैक्स, अगर आपका शेड्यूल टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है तो इस दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और
अगर टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल रहा, कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो ये दिन आप पढ़ के इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए, ये 4 सब्जेक्ट तो हमारे खत्म हो गए और इनके मॉक टेस्ट भी ले लिया आपने। अब आप आते हैं मैथ्स, एफटी और इंग्लिश। तो मैं पर्टिकुलरली ये टाइम टेबल गेट के हिसाब से मैंने बनाया है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि मैथ्स, एफटी और इंग्लिश तीनों को ऑल्टरनेट डेज चलाइए। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, सैटरडे को मैथ्स, संडे एफटी इंग्लिश और मंडे एफटी, देन अगेन मैथ्स, इंग्लिश, एफटी, देन मैथ्स, इंग्लिश, एफटी, मैथ्स, इंग्लिश, एफटी। इस तरह से रोज आप 1 घंटा अगर इसे दे रहे हैं तो इस तरह से आपके मैथ्स, इंग्लिश और एफटी के 4 चैप्टर तीनों के आसानी से कवर हो जाए। इसके अलावा देखिए, आप मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं और उस मॉक टेस्ट का आप रिव्यू भी कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जब आप किसी भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लेने के लिए आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक सब्जेक्ट खत्म हो तो आप उसका मॉक टेस्ट लें, ताकि आपको पता चले कि आपने वो सब्जेक्ट कितना डीपली प्रिपेयर किया है। क्योंकि हमें तो लगता है कि हम बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब हम टेस्ट लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कितना डीपली प्रिपेयर किया। और फिर उस मॉक टेस्ट का रिव्यू भी करें। मॉक टेस्ट का रिव्यू करने का मतलब है कि आपके कितने मार्क्स आए, कहाँ कहाँ गलती हुई, कौन से टॉपिक्स आपसे अच्छे से नहीं हो पाए, तो ये सब आपको रिव्यू करने चाहिए। और ये जो ब्लैंक डेज हैं, अगर आप रोज अगर आप शेड्यूल फॉलो कर पा रहे हैं और आपका टारगेट टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं, तो इस दिन आप अपने आप को कोई रिवार्ड दे सकते हैं। मतलब आप मूवी के लिए चले जाएं या कहीं घूमने चले जाएं या कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका टाइमली खत्म नहीं हो पा रहा है या किसी वजह से आप शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाए, तो ये दिन आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए हर महीने में आप एटलीस्ट 4 दिन के आसपास यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है किसी दिन आपका कुछ अर्जेंट वर्क पड़ गया, मान लीजिए 12 तारीख को आपको कुछ अर्जेंट वर्क पड़ गया और आप नहीं पढ़ पाए, तो आप ये 15 तारीख वाला दिन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टाइम टेबल बनाते वक्त ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखिए। तो ये था मंथली टाइम टेबल। इसके अलावा डेली टाइम टेबल। डेली टाइम टेबल बनाने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, डेली टाइम टेबल हर एक स्टूडेंट का अपने हिसाब से होता है। तो आपका क्या शेड्यूल है, आप कितने बजे उठते हैं, आपको दिन में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन स्टिल आपको एक आइडिया देने के लिए कि डेली टाइम टेबल कैसे बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप सुबह जल्दी उठ सकें 4 बजे 5 बजे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि सुबह की जो पढ़ाई होती है वो दिन की पढ़ाई से कई गुना ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह आप 1 घंटा पढ़ पा रहे हैं तो वो शाम को या दिन में 2 घंटे के बराबर हो जाती है। सुबह माइंड आपका बहुत एक्टिव होता है, एकदम फ्रेश होता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती आसपास, माइंड जल्दी से चीज़ें ग्रैस्प करता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सुबह सुबह उठ के पढ़ें, तो इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू एंड योर स्टडीज। तो आप इस तरह से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। सुबह आप 5 बजे उठे, 5:30 बजे आपने योगा की, मेडिटेशन की और 6 बजे से आप पढ़ने बैठ गए। 6 से 7:30 आपने 1.5 घंटा इधर पढ़ लिया। फिर बाकी चीज़ें मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले टाइम टेबल बनाते वक्त आप वो एक्टिविटीज़ डालें उसमें जो पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, योगा, मेडिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे सोचते हैं कि यार ये सब करने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन विश्वास मानिए ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, इससे आपका टाइम यूटिलाइज होगा, इससे आप एनर्जाइज फील करेंगे। तो जो पढ़ाई आप 2 घंटे में पढ़ पा रहे थे वो आप 1.5 घंटे में कर लेंगे। तो ये आधा घंटा आपका वेस्ट नहीं गया, ये आपका यूटिलाइज हो जाएगा। देन आप अगर कहीं घूमने जाते हैं शाम को तो वो मत छोड़िए। अगर जिम जाते हैं, घूमने जाते हैं, टहलने जाएं तो शाम को वो ज़रूर जाएं, क्योंकि उस दिन भर अगर आप पढ़ेंगे तो माइंड की ज़रूरत है। रात को मैं कहूँगा कि आप थोड़ी सी सोने से पहले सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें, कोई मोटिवेशनल स्टफ या फिर कोई भी हॉबी, अगर आप स्केचिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, 1 घंटा इन सब एक्टिविटीज़ में भी टाइम दें। ये सब एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, खासकर जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। माइंड बहुत थक जाता है शाम तक। तो अगर आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ेंगे या कोई मोटिवेशनल वीडियोस आपने कोई यूट्यूब में देख लिया, तो उससे क्या होता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको एक थोड़ा सा पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये
बहुत ज़रूरी है। इसे कम से कम आधा 1 घंटा आप कुछ भी कीजिए, चाहे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लीजिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए या कोई हॉबी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़रूर डालिए। देखिए 1 घंटा इसमें मैंने दिया है FD, मैथ्स और इंग्लिश, इन तीनों में से कोई एक चीज़ के लिए 1 घंटा। खासकर अगर आप जब गेट की तैयारी कर रहे हैं तो 1 घंटा आपको या तो इसे शाम को दीजिए या इसे सुबह दीजिए। और इसके अलावा बीच में आप लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ये सब टाइम, ये सारी सबसे पहले टाइम टेबल बनाते हुए जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं अदर देन स्टडीज़ वो भर लीजिए। उसके बाद जितना भी टाइम बचता है उसमें आपको स्टडी ही करनी है, इसमें आपको स्टडी करनी है। और स्टडी करते वक्त हमेशा ध्यान रखें 25 से 30 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें, ये बहुत जरूरी है टू रिफ्रेश योर माइंड। ठीक है, लॉन्ग आवर्स के लिए ना बैठे, बीच बीच में 5-5, 7-7 मिनट का ब्रेक लें, म्यूजिक सुने, थोड़ा सा टहलने जाएं, चाय पीने चले गए या जो भी आपको करना पसंद है, बीच में 5-7 मिनट का ब्रेक से आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा और आपको फायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज नीचे कमेंट जरूर दें अगर इसमें वीडियो कोई कमी रह गई हो या आप और वीडियोस इस तरह के चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखें कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद है। थैंक यू।